नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 18 फरवरी शुक्रवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं अब तक की खास खबरें। पवासा क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर रवि बारिक का मकान शुक्रवार को नगर निगम की रिमूवल गैंग ने तोड़ दिया। मकान पवासा में था और पट्टे की जमीन पर निर्माण में अनियमितता मिली थी। रवि पवासा क्षेत्र का बदमाश है। उस पर 14 से ज्यादा अपराध दर्ज हैं। ये अपराध पवासा के साथ अन्य थानों में भी हैं। रवि का पिता मनोज और भाई धर्मेंद्र भी अपराध के आदी हैं। पूरा परिवार अपराध जगत से जुड़ा है। ऐसे में इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। पट्टे की जमीन पर बने मकान को निगम की रिमूवल गैंग ने ढहा दिया। सीएसपी अश्विनी नेगी ने बताया, रवि आदतन बदमाश है। रासुका में उसे बंद किया था। ये रवि उर्फ बारिक, पिता मनोज पाल नाम था इस गुंडे का। यह है अपने पिता के साथ और एक भाई धर्मेंद्र के साथ रहता है। वैसे तो तीनों के विरुद्ध जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड है, लेकिन पर्टिकुलरली रवि के विरुद्ध अकेले 14 प्रकरण दर्ज हैं आपराधिक, जो शहर के विभिन्न थानों में है पवासा के साथ साथ, जिनमें हत्या का है, हत्या के प्रयास का है और कई बार अवैध शस्त्र रखने का प्रकरण भी है। उसी आधार पर इसके विरुद्ध ये कार्रवाई की गई है और संभवतः निगम ने भी अपनी जांच में पाया है कि इसके पट्टे में भी कोई गड़बड़ है, तो उस बारे में वो बेहतर बता सकते हैं। रवि का रासुका किया गया था, संभवतः वो छूट गया है, मैं कंफर्म करके आपको बता दूं। चोरों की नजर सूने मकान और दुकानों पर लगातार बनी हुई है। बीती रात भी चोरों ने 3 जगह वारदातों को अंजाम दिया। पहली वारदात त्रिवेणी विहार कॉलोनी में हुई। यहाँ रहने वाली पुष्पा पति किस्मत भील 9 फरवरी को परिवार के साथ झाबुआ स्थित पैतृक गांव गई थी। गुरुवार को वह लौटी तो घर का ताला टूटा हुआ था और सामान बिखरा हुआ था। उसने चोरी की जानकारी नागझरी पुलिस को दी है। पुलिस के अनुसार चांदी के जेवरात, गैस सिलेंडर, होम थिएटर और कपड़े चोरी हुए हैं। क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से चोरों की पहचान की कोशिश की जा रही है। चोरी की दूसरी वारदात जिवाजीगंज थाना क्षेत्र के अशरू माता मंदिर के सामने स्थित अटाला गोदाम में हुई। चोर गोदाम का ताला तोड़कर 50 किलो तांबे और पीतल के उपकरण चोरी कर ले गए। पुलिस ने गोदाम संचालक हसीरुद्दीन पिता मोइनुद्दीन निवासी हिलावाली चाल की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तीसरी वारदात माधव क्लब रोड स्थित दवा बाजार में हुई। बी ब्लॉक स्थित दुकान नंबर 3 के संचालक श्री विशाला निवासी राधेश्याम पिता अमरचंद त्रिपाठी की दुकान में वारदात हो गई। अज्ञात बदमाश 30,000 रुपए नगद और हजारों रुपए कीमत की दवा चुरा ले गए। नीलगंगा पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। उड़ीसा से छत्तीसगढ़ के रास्ते शहर में गांजा लाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के गांजा तस्कर उज्जैन को गांजा मंडी बना रहे हैं। दरअसल चिमनगंज मंडी पुलिस ने गुरुवार को 5 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया था। पकड़े गए गांजा तस्करों में से 2 छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। ये ट्रेन के जरिए उड़ीसा से गांजा उज्जैन ला रहे हैं। चूंकि ट्रेन में ज्यादा चेकिंग नहीं होती, ऐसे में ये लोग आसानी से उज्जैन तक पहुंच जाते हैं। उड़ीसा से गांजा जंगलों के रास्ते से होकर छत्तीसगढ़ पहुंचता है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर से उज्जैन के लिए सीधी ट्रेन सुविधा का फायदा ये तस्कर उठा रहे हैं। बिलासपुर से आने वाली नर्मदा एक्सप्रेस शहडोल, कटनी, जबलपुर के रास्ते उज्जैन आती है। इस रूट पर चेकिंग बहुत कम होती है, इस वजह से तस्कर बचे रहते हैं। गांजा तस्करी के मामले में पकड़े गए 5 आरोपी 21 फरवरी तक रिमांड पर हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है। पकड़े गए आरोपियों में दुर्गेश पिता मिठाई लाला राठौर और पंचम राठौर छत्तीसगढ़ के पेंड्रा जिले के गोरेला के रहने वाले हैं। इनसे ट्रेन का टिकट मिला है। इनके साथ पकड़े गए जोगेंद्र परिहार धर्मेंद्र सिंह उज्जैन और इसरार तराना का रहने वाला है। ये लोग उड़ीसा से आया गांजा उज्जैन और तराना में खपाते थे। इनके ग्राहक छोटे से लेकर बड़े नशेड़ी हैं। मौसम में फिर से बदलाव आया है। सुबह और शाम ठंड पड़ रही है तो दोपहर में गर्मी। तापमान में भी उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। मौसम के बदलते मिजाज से शहरवासी मौसमी बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं। मौसम विभाग भोपाल के मुताबिक शनिवार को फिर एक सिस्टम सक्रिय होगा। इससे सुबह और शाम के समय ठंड का असर बना रहेगा, जिससे न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है। इधर शुक्रवार को बादलों की आमद हुई तो सूरज उसकी ओट में छिप गया। हालांकि बाद में आसमान साफ हो गया और धूप खिलाई। दोपहर में धूप के तेवर तल्ख हुए तो ये चुभने लगी। हालांकि गुरुवार को रात का तापमान 11.8 था, जो शुक्रवार को बढ़कर 12.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। आगामी 3-4 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है। हालांकि सुबह और शाम के समय ठंड बनी रहेगी। शहर में कोरोना का संक्रमण कम होना शुरू हो गया है। गुरुवार रात आए बुलेटिन में केवल 8 संक्रमित मिले। इसके साथ ही शहर में कोरोना की पॉजिटिव रेट भी घटकर 0.46 पर पहुंच गई है। गुरुवार रात आए कोरोना बुलेटिन में 29 लोग ठीक हुए हैं।
161 एक्टिव केसेस में से अब 155 लोग होम आइसोलेशन और 5 लोग कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों में भर्ती हैं, जबकि एक व्यक्ति अन्य जिले में भर्ती है। विधिक सेवा प्राधिकरण सरकारी योजनाओं का प्रचार और प्रसार करेगा। प्राधिकरण सचिव अरविंद जैन ने पैरालीगल वॉलंटियर्स को बैठक में ये जानकारी दी। जैन ने कहा कि गांव एवं मोहल्ले में जाकर ऐसे पीड़ित व्यक्तियों की पहचान करें जिनके परिजनों की कोरोना से मौत हो चुकी है। ऐसे लोगों के आवेदन भरवाने में मदद करें और शासन से अनुग्रह राशि दिलाने में मदद करें। जिला विधिक सहायता अधिकारी ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने की अपील की है। और अब खबरें दे दनादन। शहर में डेंटल कॉलेज खोलने की मांग सीएम शिवराज सिंह चौहान से सरल काव्यांजलि संस्था के अध्यक्ष संतोष सुपेकर ने की है। इस संबंध में सुपेकर ने पत्र सीएम को भेजा है। एबीवीपी के प्रांतीय अधिवेशन में मालवा प्रांत के लिए राघव शर्मा को विश्वविद्यालय संयोजक बनाया गया है, जबकि नरेंद्र भदौरिया को प्रांतीय उपाध्यक्ष चुना गया है। मोला अली डे पर 20 फरवरी को कालिदास स्कूल बम्बा खाना में लॉयंस क्लब उज्जैन बादशाह स्वास्थ्य शिविर आयोजित करेगा। शिविर में घुटनों और कूल्हों के दर्द से संबंधित मरीजों का परीक्षण किया जाएगा। प्रजापति समाज का सामूहिक विवाह समारोह 3 मई को आयोजित किया जाएगा। जिला प्रभारी राधा किशन प्रजापति ने बताया कि यह फैसला समाज की बैठक में लिया गया। बैठक नीलगंगा स्थित समाज की धर्मशाला में हुई थी। भाजपा जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला की भुआ जी केसरबाई का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। अंतिम यात्रा निज निवास बोरमुंडला से निकाली गई। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।